Hi everybody, welcome to RHS classes and welcome back. आइए फिर से आए हैं हम अपने इस चैप्टर को लेकर के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो लास्ट टाइम हमारा कोवलेंट बॉन्ड चल रहा था, राइट। सब लोग थोड़ा ध्यान दो भाई, पढ़ने पे, बोर्ड पे ध्यान देंगे, है ना। मैंने होमवर्क भी दिया था आपको, कुछ होमवर्क किया? बच्चे अच्छे हैं हमारे, होमवर्क कर लेते हैं, ठीक है। आपने भी किया होगा होमवर्क। जरा देखिए, कोवलेंट बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो कोवलेंट क्या है। मैंने कहा कि ये फॉर्म होता था बाय शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, के थ्रू। दो एटम के बीच में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता था तो वहां पर सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता था, राइट। इसका मतलब हमने इसको आगे बांटा भी था। हमने ये कहा था कि यहाँ सिंगल बॉन्ड भी होते हैं और डबल बॉन्ड भी होते हैं एंड ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, डबल बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और ट्रिपल बॉन्ड में तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। उसके बाद हम इनकी स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे थे, बनाया भी था। जैसे अगर मैं सिंगल बॉन्ड के बारे में बात करूं तो हमने F2 की स्ट्रक्चर आपको घर के लिए दी थी। तो कैसे करना था, F ये होता है 9, दैट इज 2 और 7, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऐड करने के लिए। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, इसकी वैलेंसी होगी 1, बिकॉज इसको किसी के साथ कंबाइन होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए या एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना होगा। तो हमने इस वैलेंसी में क्या बोला था, बैलेंसिंग क्या होती है, वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, राइट है कि नहीं, होती है कि नहीं बच्चों। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब इसको 8 करने हैं, बैलेंस सेल में कितना करना है। अब 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने शेयर करेगा, एक। मतलब फ्लोरीन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन रख लेगा, फिर दूसरा भी फ्लोरीन है, क्योंकि F2 बनाना है ना। और उसके बाद बचे कितने, बैलेंस सेल में 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज कर लिया, बाकी 6 को हमें बाहर दिखाना पड़ेगा। ये दिखा दिया हमने भाई, ये देखिए, ये दिखा दिया। अच्छा, कभी कभी इसको अलग अलग इलेक्ट्रॉन के रूप में भी दिखा देते हैं कि इसको थोड़ा अलग टाइप से दिखा देते हैं, इसको अलग टाइप से, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी दिखा दो, नो प्रॉब्लम। अब बताओ, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, दैट मीन्स F2 बन जाएगा। तो हम F2 की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से कर सकते हैं। बताओ, आपको समझ में आई थी, आसानी से समझ में आया था। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि भाई HCl का स्ट्रक्चर बना दो, HCl का स्ट्रक्चर बना दो, तो आप HCl का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, भाई हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास बैलेंस सेल में 7 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि दोनों की वैलेंस ही एक है। हाइड्रोजन को बैलेंस सेल में कितना करना है, 2 करना है। भाई हाइड्रोजन को तो 2 करना होता है ना, क्लोरीन को 8 करना होता है। तो क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन 17 होता है, दैट इज 2 8 7, सही है कि नहीं भाई। मतलब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोरीन को, हाइड्रोजन को भी एक चाहिए, तो इनका क्या करते हैं, अपनी शेयरिंग कर लेते हैं। बाकी इसके 6 इलेक्ट्रॉन साइड में दिखा दीजिए आप, ये देखिए। इसका मतलब ये क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। बताओ भाई, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे इजीली। फिर हम HF का भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे कंपाउंड का बना पाएंगे, सिंगल बॉन्ड वाले का, ठीक। फिर हमने डबल बॉन्ड वाले की बात करी थी, तो डबल बॉन्ड में क्या होगा जरा देखते हैं। और थोड़ा घर पे पढ़ते रहो, जरूरी है घर पे पढ़ना। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए घर पे। तो मैंने कहा डबल बॉन्ड कैसे बनता था, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब 2 इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, जिसको 8 करने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, इसको 8 करने हो, इसको तो 8 कब होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कब लेगा, जब उसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, सही है। तो अभी हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो O2 कैसे बना होगा, फॉर्मेशन ऑफ O2 कैसे हुआ होगा। हम यहाँ पर कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ O2 कैसे होगा, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8,
2 6, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आमने सामने रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। बाकी की वैलेंस शेल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख लिए हैं, तो इसके वैलेंस शेल में कितने बचे? 4। 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ रख लिए हैं तो उसके वैलेंस शेल में कितने बचे? 4। सही है कि नहीं? मतलब ये भाई साहब ये कुछ ऐसा बन जाएंगे। बताओ बात समझ आई कि नहीं? इसका मतलब है एक बॉन्ड 2 बॉन्ड, भाई एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है कि नहीं? तो ये O डबल बॉन्ड O। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? इट मीन्स ये O2 ही बनेगा। बोलो। तो अगर वैलेंसी 2 होगी तो डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई कंपाउंड आ गया जिसमें एक एटम की तो डबल वैलेंसी हो और एक एटम जो होंगे उनकी सिंगल क्या कहते हैं, एक वैलेंसी हो, तब इस केस में कैसे बॉन्ड बनते हैं? जैसे अगर मैं आपसे बात करूं भाई कि बताओ फॉर्मेशन ऑफ H2O कैसे बनता है? तो सबसे पहला कंसेप्ट है कि भाई हाइड्रोजन की वैलेंसी कैसे देखें। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? 1, ऑक्सीजन यानी कि 8, 2 6। मतलब इसकी वैलेंसी को पूरी करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन को तो एक चाहिए, इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर सकता है, तो कितने हाइड्रोजन होने चाहिए ऑक्सीजन की वैलेंसी को पूरी करने के लिए? 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, इसलिए 2 हाइड्रोजन आए हैं इसके साथ। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2। मतलब ऑक्सीजन इधर एक H रहा होगा, इधर भी एक H अपने इलेक्ट्रॉन को रख के बैठ गया होगा। अब ऑक्सीजन कर रहा है कि चल एक साथ एक तेरे लिए शेयर करता हूँ और एक तेरे लिए शेयर करता हूँ, बाकी बचे उसके वैलेंस शेल में 4, उनको इधर रख देगा। और इस तरह से ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके 2 हो जाएंगे, इसके 2 हो जाएंगे। अब बॉन्डिंग कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? इसे कहते हैं डॉट स्ट्रक्चर। दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। ये जो डॉट दिखाई दे रहा है ना, इसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। समझ में आ रही है? और केवल स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक H इधर है और एक इस तरह से इसकी शेयरिंग होती है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आपको? क्लियर हो रहा होगा पॉइंट? तो इसका मतलब H2 कुछ इस तरह से बन जाएगा। स्ट्रक्चर ये रहा, इसका भी डॉट स्ट्रक्चर ये है। क्लियर हो रहा होगा? अब मैं आपसे कहूँ कि भाई अगर सर ऐसा आ जाए किसी की वैलेंसी 4 हो और किसी की वैलेंसी 1 हो, तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि उसकी 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए मोनोवैलेंट होने चाहिए। अच्छा एक और चीज, मोनोवैलेंट डाइवैलेंट का मतलब वो समझ रहे हैं कि भाई वैलेंट, ये मोनोवैलेंट वगैरह क्या होते हैं? अगर कहीं मोनोवैलेंट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? तो मोनोवैलेंट से मतलब है कि वहां पर उसकी वैलेंसी कितनी रही होगी? 1। अगर डाइवैलेंट लिखा हुआ है तो वैलेंसी कितनी रही होगी? 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ओके। और ट्राइवैलेंट लिखा हुआ है तो वैलेंसी रही होगी 3। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो देखें, अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, CH4 के स्ट्रक्चर की, कि भाई CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ट्राई करिए आप। CH4 ये नोट कर लिया होगा सबने? नोट कर दो। तो देखो CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। CH4 में क्या करते हैं, मेरे पास ये कार्बन है, इसका वैलेंसी होती है 4, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ हाइड्रोजन भी 4 है, मतलब हाइड्रोजन की तो वैलेंसी 1 होती है। मतलब ये क्या सोच रहे हैं कि भाई 4 हाइड्रोजन आ जाएं, इसको चारों तरफ से 4 हाइड्रोजन घेर लें, ठीक है? और हाइड्रोजन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, ये कर लिया, हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब कार्बन कह रहा है यार 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है चारों तरफ से, चलो मैं भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन रख दूं और इनके साथ शेयरिंग कर लूं। तो कुछ इस तरह से इसके तो 2 हो जाएंगे हाइड्रोजन के भाई, राइट? और कार्बन भी अपने 8 कर लेगा। खुशी छा गई। दिस इज लुईस स्ट्रक्चर। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई CO2 का स्ट्रक्चर बनाओ, अब यहां से समझना है कहानी। देखो पहले समझो, कार्बन बराबर कितना है?
ये 6 होता है, यानी कि 2 और 4 वैलेंसी हो गई 4। ठीक है, ध्यान दो भाई। और ऑक्सीजन का है 6 होता 8 होता है, वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2, राइट। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई है। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो गई है, तो मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और कितने ऑक्सीजन है इसमें? 2। तो बीच में कार्बन आ जाएगा मतलब, और इधर ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन रखे बैठ गया। तो कार्बन कह रहा है 2 इधर कर दूं, 2 इधर कर दूं, मेरे तो 8 हो गए। तो अपने इसके साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ा, यहाँ भी रखना पड़ा। और इसके वैलेंस सेल में कितने हैं? 6, तो 2 यहाँ रख लिए, तो 4 इधर बच गए, इसके 4 इधर बच गए। तो बेटा देखो 1 2 3 4, इसके भी 8 हो गए कि नहीं बताओ? इसके भी 8 हो गए, और इसके भी 8 हो गए। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गई भाई। और सी डबल बॉन्ड, ये हो गई स्ट्रक्चर। क्या लुईस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं इसको। लुईस स्ट्रक्चर हमारे पास ये रही, समझ में आई? बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो डबल बॉन्ड बना है यहाँ पे। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नोट कर दें। अगर मैं बात करूं S8 के स्ट्रक्चर पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बबुआ S8 का स्ट्रक्चर। पहली बात तो S8 का स्ट्रक्चर पेपर में आ भी चुका है, इसलिए इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। S8 का स्ट्रक्चर कैसा बनता है? साइक्लिक। सल्फर की वैलेंसी की बात करूं तो मेन वैलेंसी जो होती है वो इसकी 2 वैलेंसी होती है। वैलेंसी ये मैंने किसकी बात करी है? सल्फर की वैलेंसी के बारे में, दैट इज 2। तो कैसे बात करेंगे? अगर मैं कहूँ साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो हम सिंपल ये बात कर सकते हैं, इसके साथ ऐसे हम कराते जाए, कितना हो गया? 2 4 2 6 और 2 8। इस तरह से इसका जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगी एक तो। लेकिन वास्तव में ऐसी स्ट्रक्चर नहीं मिलती है। वास्तव में स्ट्रक्चर कैसी मिलती है? इसकी स्ट्रक्चर एक तो इस फॉर्म में मिलेगी आपको, बोट फॉर्म में। ठीक है, बोट फॉर्म में यहां पर सल्फर है, यहां पर सल्फर है, यहां पर भी सल्फर है, यहां पर भी सल्फर है, यहां पर भी सल्फर है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर। यानी कि जितने भी कॉर्नर दिख रहे हैं, जितने भी आपको कॉर्नर दिख रहे हैं, वहां पर क्या है? सल्फर है। समझ में आ गई बात? और प्रत्येक सल्फर एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ शेयर कर रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं ये स्ट्रक्चर? तो ये बोट फॉर्म होती है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताओ? नोट कर दो इसको। बच्चों अब हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज पे। अच्छा, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत था? आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। अच्छा, हम यहाँ तक बात कर चुके हैं किसके बारे में? कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, कैसे फॉर्म होते हैं अलग अलग कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा। अब हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब प्रॉपर्टीज बोले तो पहला पॉइंट हम क्या कह सकते हैं प्रॉपर्टीज में, कि भाई जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो, या कंपाउंड की बात करें, बॉन्ड की तो क्या ही बात करें, कोवलेंट कंपाउंड की बात करें, जो जिसके द्वारा जिस बॉन्ड के द्वारा कंपाउंड फॉर्म होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपाउंड के अंदर क्या होता है? दीज कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, these compounds are formed by sharing of electrons। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि भाई ये जो कंपाउंड होते हैं
इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, यानी कि अगर ये सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट इनका जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है उनसे कम होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड से क्या होगा, कम होगा। मतलब these compounds have melting point lower than क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड हमने पहले बात कर ली है, राइट। तो आयनिक कंपाउंड से कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं इतना ज़्यादा वो मिलेगा आपको कि भाई बहुत ज़्यादा फिक्स हो जाए इसमें। और दूसरा क्या हो जाएगा, दीज कंपाउंड मेनली फॉर्म्ड बाई नॉन मेटल्स। जैसे हमने देखा था कि जैसे Cl2 बनना है, Br2 बनना है, I2 बनना है, तो ये क्या है, नॉन मेटल ही तो बना रहे हैं। O2 बनना है, तो ये नॉन मेटल ही तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं भाई, सही है कि नहीं। मतलब मेरे पास ऐसे जो कंपाउंड हैं, ठीक है, जैसे CH4 बन रहा है, तो ये भी क्या है, ये हमेशा जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे बनेंगे, हमारे क्या कहते हैं, नॉन मेटल के थ्रू बनेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि भाई इनकी जो प्रॉपर्टीज, मतलब का मैंने कहा कि भाई इन ये जो सॉल्ट कंपाउंड बनते हैं इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो कैसी होती है, इन कंपाउंड की जो फिजिकल स्टेट है वो कैसी है। तो दीज कंपाउंड्स आर सॉलिड, ये सॉलिड भी होते हैं, ये लिक्विड भी होते हैं, बट लिक्विड जो आपको मिलेंगे ना वो रेयर में मिलेंगे, ऐसे रेयर सॉलिड भी आपको रेयर में मिलेंगे, लेकिन अधिकतर आपको गैसीय स्टेट में जो छोटे कंपाउंड होते हैं वो गैसीय स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, मतलब तीनों ही स्टेट में मिल जाते हैं कंपाउंड ये, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। हम रेयर कहना थोड़ा उचित नहीं होगा, क्योंकि हायर जैसे जैसे बढ़ेंगे ना तो वहाँ पर लिक्विड और सॉलिड ये मिलते रहते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रहेगा। अगर मैं इन कंपाउंड को जलाऊं, जलाने पर क्या होगा, ऑन कंबशन देखो जितने भी हमारे कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, अगर मैं इनको जलाता हूं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये हमेशा वाटर और CO2 गैस रिलीज करते हैं। खास करके कार्बन वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम कार्बन पे ही बात कर रहे हैं तो इसलिए कार्बन वाली बात कर रहे हैं। तो ऑन कंबशन दीज कार्बनिक बोले तो ऑर्गेनिक, ठीक है, कार्बनिक कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म्स वाटर एंड CO2, ठीक है, और विद एनर्जी। पक्का ही याद रखना है चीज़ों को, नोट कर दें। ये है हमारे प्रॉपर्टीज। तो हम बात करते हैं अब, नेक्स्ट हमारा है वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन मतलब, वर्साटाइल का मतलब ऐसा नेचर है कार्बन का जो सबसे अलग है, जो उसको सबसे अलग करता है। वर्साटाइल का मतलब सबसे अलग करता है उसको सभी एलिमेंट्स के अंदर। तो इसके अंदर वर्साटाइल नेचर क्या है, पहला नंबर है इसका वर्साटाइल, वो है कैटिनेशन। इसकी नेचर कैटिनेशन नेचर जो है, जो इसको सबसे अलग बनाती है। दूसरा वैलेंसी, यानी कि बोले तो टेट्रावैलेंसी। कौन सी, टेट्रावैलेंसी। मतलब कि कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये दूसरे कार्बन के एटम्स के साथ बॉन्डिंग करता है और लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, उसको हम कैटिनेशन फॉर्म कहते हैं।
समझे? द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन विच फॉर्म लॉन्ग चेन बाय कंबाइन विद अदर एटम्स ऑफ द कार्बन, मतलब दूसरे एटम के साथ ये मिलकर के या उसके साथ बॉन्ड बनाने के बाद लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, ह्यूज कंपाउंड फॉर्म करता है, तो ये इसकी नेचर को क्या कहते हैं हम? कैटिनेशन कहते हैं। टेट्रावैलेंसी क्या है कि ये मोनोवैलेंट एटम के साथ, मोनोवैलेंट यानी कि जिनकी वैलेंसी एक होती है, जिनकी वैलेंसी एक होती है, मोनोवैलेंट के साथ ये मिलके क्या फॉर्म करता है? 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। मोनोवैलेंट एटम के साथ ये बॉन्ड बना करके 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। जैसे CH4 के अंदर 4 बॉन्ड होते हैं ना 4 हाइड्रोजन के साथ, तो वहां पर कैसा है? टेट्रावैलेंसी तो आ रही है, और स्ट्रक्चर कैसी होती है? टेट्राहेड्रल, वो हम देखेंगे, है ना। तो सबसे पहला हम डालेंगे कि भाई कैटिनेशन क्या है। कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन, तो कार्बन हैज, लिखना स्टार्ट करें, कार्बन हैज एबिलिटी टू bonded with other atoms of carbon to form long chain of the to form long chain of the carbon. तो कार्बन हैज एबिलिटी टू बॉन्डेड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। समझ आ रही है? यानी कि लॉन्ग चेन फॉर्म करने की इस एबिलिटी को, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्लियर हुआ भाई? बोलो। यानी कि मेरे पास कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ये तो जुड़ता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो इस तरह से लॉन्ग चेन फॉर्म करने की जो एबिलिटी है इसकी, वो क्या है? उसको हम कैटिनेशन कहते हैं। समझ में आ गई क्या आपको? नोट कर दो इस बात को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कैटिनेशन का कारण क्या है, कार्बन क्यों कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, और एक और चीज, इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये आज लाखों में कंपाउंड बनाता है, लाखों में। मतलब इस कार्बन कंपाउंड यानी कि कार्बन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी हुई है ना, वो इसी कार्बन पे ही तो बनी हुई है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये कंपाउंड बने हुए हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही आज ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैं हमारे पास, ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैं हमारे पास। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि वाई कार्बन फॉर्म्स कैटिनेशन प्रॉपर्टी या वाई कार्बन रिप्रेजेंट कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप इसका आंसर कैसे देंगे? इसका रीजन क्या है? रीजन आप कैसे देंगे? तो सिंपल सा रीजन है कि जो साइज होता है, साइज ऑफ कार्बन इन हिज ग्रुप या इन इट्स ग्रुप इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होने के कारण इसका जो साइज होता है वो, मतलब इसका जो साइज छोटा होने के कारण वो क्या है? ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। बिकॉज साइज छोटा होगा तो वहां अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, साइज छोटा होगा तो इसका अट्रैक्शन कैसा होगा? ज़्यादा होगा। तो स्मॉल साइज के कारण इसके अंदर जो अट्रैक्शन होता है वो अच्छा अट्रैक्शन होता है, जिससे ये दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ अच्छा अट्रैक्शन कर सकता है। इसीलिए ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो आपको रीजन भी मिल गया। अगर आपको रीजन की कोई पूछे, रीजन आप आसानी से बता सकते हैं। जल्दी से नोट कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। सो हम अब बात कर रहे हैं टेट्रावैलेंसी क्या होती है। सिंपल सी टेट्रावैलेंसी है कि जब हमारा जो कार्बन है वो मोनोवैलेंट एटम के साथ मिलकर के बॉन्ड बना करके क्या बनाता है? 4 बॉन्ड बना दे। मतलब व्हेन कार्बन
combines with monovalent atoms form 4 covalent bond. This property of carbon is known as टेट्रावैलेंसी। मतलब कार्बन क्या करे, 4 मोनोवेलेंट एटम के साथ जुड़ करके क्या कर दे, एक कंपाउंड बना दे, एक 4 बॉन्ड बना देती है, तो उसको हम टेट्रावैलेंसी कहते हैं। जैसे ये हमारे पास है कि अगर ये हाइड्रोजन के साथ मिल जाए, कार्बन किसके साथ मिल जाए, हाइड्रोजन के साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बना देगा, ये CH4 बना देगा। अब CH4 बना देगा मतलब CH4 के साथ स्ट्रक्चर पहले आपको दिखाना पड़ेगा, इसका याद रखना। ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज टेट्राहेड्रल। इसका बॉन्ड एंगल कितना, मतलब 2 बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। ये बस याद रखने के लिए है अभी फिलहाल। तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल स्ट्रक्चर होती है, ज्योमेट्री होती है इसकी, और CH4N की 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 1 2 3 4। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये टेट्रावैलेंसी शो कर सकता है। आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू।